जय हिंद दोस्तों। आज आपका अरावली परिवार नए उमंग नए जोश के साथ प्रश्नमाला 3.3 लेके आया है। अतः सभी अभिभावकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो अपने बच्चों को इस वीडियो को देखने के लिए प्रेरित करें और जो अपना एंड्रॉयड मोबाइल है वो मोबाइल उनको कुछ समय के लिए डोनेट करें, जिससे वो इस कोरोना संकट में अपनी अध्ययन अपनी पढ़ाई सतत रूप से कर सके। तो आज हम लेके आए हैं 3.3 प्रश्नमाला। 3.3 प्रश्नमाला। इससे पहले हमने प्रश्नमाला 3.1 और 3.2 देखी थी और उससे पहले हमने देखी थी गणित से संबंधित शब्दावली और कई परिभाषाएं देखी थी। मैं उम्मीद करूंगा कि वो चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। 3.1 में हमने देखा था कि शून्यांक ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, शून्यांक ज्ञात करना तथा सत्यता की जांच करना। फिर दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमारे पास शून्यांक दे रखे थे और क्या पूछ रहा था, द्विघात समीकरण पूछ रहा था। 3.2 में क्या था, एल्गोरिथम पद्धति से विभाजन प्रक्रिया हमने सीखी थी। यह चीज है कि अब 3.3 में हमें ये कह रहा है कि ये जो पद दे रखे हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास ये द्विघात आ रहा है, तो द्विघात का मतलब समझेंगे। और द्विघात का मतलब मैंने पहले वाले वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझा दिया, वहां जाकर आप इस चीज को देख सकते हैं। तो द्विघात दोबारा देख लीजिए। यहाँ द्विघात का मतलब क्या होता है कि जिस चर की घात या अचर की घात 2 हो, अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, वो क्या कहलाएगा, द्विघात चर, द्विघात समीकरण कहलाएगा। और चर की बात आई तो चर किसे कहते हैं, अज्ञात संख्या को ही क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और समीकरण का मतलब आया समीकरण का मतलब क्या होता है, समान किया हुआ है। ये चीज हमने पिछले वीडियो में भी देखी, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि ये द्विघात है या नहीं है, तो द्विघात का मानक समीकरण क्या होता है वो भी आपको अच्छी तरीके से पता है। और मानक समीकरण क्या होता है, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है। अब इसमें a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है x² का गुणांक, b बराबर क्या होता है, x का गुणांक, और c बराबर क्या होता है, अचर पद होता है। अब यहाँ क्या लग रहा है, बीच में इंटू का चिन्ह लग रहा है, और इंटू का चिन्ह ये कह रहा है कि x² का गुणांक क्या है, a है, और a का गुणांक क्या है, x² है, b का गुणांक क्या है, x है, और x का गुणांक क्या है, b है, और c क्या है, हमारे पास अचर पद है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखते हैं कि ये द्विघात का रूप है या नहीं है। तो हमारे पास पहले का 3.1 का पहला क्वेश्चन है, x प्लस 1 प्लस एट इज इक्वल x प्लस 2 और x माइनस 2। ये हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है। अब इसको देखिए कि ये द्विघात में होगा या नहीं होगा। अब द्विघात में का मानक समीकरण हम यहां लिख लेते हैं, क्योंकि द्विघात का मानक समीकरण क्या होता है, तो लिखेंगे हल। द्विघात मानक समीकरण तो क्या आएगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
यदि इस समीकरण को, इस मान को, इस बहुपद को सरल करने के बाद में ये चीज आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो क्या करें, जो हमारे पास है इसको सोल्व करें तो क्या लिखेंगे अपन, या x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 2। गणित में डरना नहीं है बिल्कुल भी कि हम क्या करें, इसमें क्या मान आएगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो गणित में 4 ही तो चिन्ह है, प्लस माइनस गुणा और भाग, अर्थात क्या है, सरलीकरण है। क्या है, सरलीकरण है। और सरलीकरण में क्या देखा हमने, v b o d m a s, यही इसी पे क्या है पूरी गणित टिकी हुई है। अब देखिए v का मतलब होता है बार, बार का मतलब होता है किसी के ऊपर रेखा, ठीक है। b का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, क्या होता है, ब्रैकेट। ऑफ का मतलब क्या होता है, का, और का मतलब क्या होता है, गुणा, अर्थात का मतलब गुणा, याद रखना सीधा सा। d का मतलब क्या होता है, भाग। m का मतलब मल्टीप्लाई अर्थात गुणा, इंटू। ऐड का मतलब जोड़, और फिर बाकी। तो पहले रेखा, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर क्या, भाग, गुणा, जोड़, बाकी। यही क्या है, गणित है। यही क्या है, गणित है। तो हम क्या करें, तो हमारे पास ये क्या रहे, कोष्टक आ रहे हैं। तो सबसे पहले किसको खोलेंगे हम, कोष्टक को, फिर ऑफ को, फिर भाग, गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। ये क्या है, गणित का सरलीकरण करने का तरीका है। अब देखिए यहां हमारे पास x है, क्या है, x है। इस x का क्या करें, क्योंकि हमें क्या करना है, इस कोष्टक को खोलना है। तो ये बोर्डमास का नियम काम में लेंगे और क्या करेंगे, सरलीकरण करेंगे। आप सोचते हैं कि यहाँ क्या करें, तो यहाँ क्या है, इंटू का चिन्ह है, तो इंटू का चिन्ह है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स का गुणा एक्स से करेंगे, फिर प्लस से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स, और प्लस के कितने आ गए, 8 आ गए। यहां से ये ब्रैकेट हट गया, क्या हट गया, ब्रैकेट हट गया, और ये संख्या बाहर आ गई, आजाद हो गई। इसी प्रकार x प्लस 2 और x माइनस 2 का भी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखिए यहां कल या पिछले वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, वो याद हो तो, ये a प्लस बी और a माइनस बी आ जाए तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस, सॉरी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये कैसे आया, यदि आप ये फॉर्मूला भूल गए, ये फॉर्मूला भूल गए तो क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या करें, इन दोनों का गुणा कर दें। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी, और ये क्या आ जाएगा, माइनस का ए बी और माइनस का बी स्क्वायर। ए बी से क्या कट गया, ए बी स्क्वायर कट गया, ए बी से क्या कट गया, ए बी कट गया, क्या कट गया, ए बी। अब हमारे पास ये क्या आ रहा है, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी का रूप है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक की जगह क्या है, x है, और b की जगह क्या है, 2 है। तो क्या करें, इस a और b की जगह क्या रख देंगे, x और 2 रख देंगे। तो यहाँ a की जगह x रखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस b की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब आइए देखिए, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा, 4। और वर्ग का मतलब क्या होता है, जो संख्या है उसका गुणा उसी संख्या से करना। फिर भी यदि आप यहां देखिए, ये सूत्र आप भूल गए, ये आपको याद नहीं आ रहा है, तो यहां किसका चिन्ह लगा हुआ है, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। तो दोनों का क्या कर देंगे, इधर गुणा कर देंगे। तो देखिए इधर x प्लस 2 और x माइनस 2, x का गुणा x से करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2x।
माइनस का यहाँ प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस। बार बार बताता हूं कि असमान चिन्हों का गुणा भाग हमेशा क्या आएगा माइनस आएगा, और समान चिन्हों का गुणा भाग क्या आएगा प्लस आएगा। तो यहाँ प्लस है और ये माइनस, तो क्या हो गया माइनस हो गया, और ये क्या आ गया 2x। यहाँ फिर माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस, और 2 का गुणा 2 से करेंगे क्या आएगा 4। ठीक है, अब इसको सरल कीजिए। यहाँ सजातीय संख्याएं देखिए, एक ही जाति के संख्याएं देखिए, और चिन्हों का ध्यान रखना है। चिन्ह का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा समीकरण बिगड़ जाएगा, हमारा संतुलन बिगड़ जाएगा, एग्जामिनर नाराज हो जाएगा और 0 नंबर दे देगा। तो यहाँ प्लस के 2x है और माइनस की क्या है 2x है, ये दोनों संख्या क्या हो गई कट गई, हमारे पास क्या आ गया x² माइनस 4। जब आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब ऐसे करना है। हमारे सारे हथियार फेल हो गए तो एक हथियार तो बचता है क्या गुणा करना। जब सूत्र भूल गए तब ये काम लेना है, और नहीं तो आपको ये सूत्र तो याद रखना ही रखना है। तो क्या आ गया x² माइनस के 4। अब क्या करें, हमारे पास बराबर में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो ये सारे चर और अचर है, इसको किस साइड में भेज दे लेफ्ट हैंड साइड में भेज दे, बाई साइड में भेज दें। और पक्षांतरण का मतलब मैंने बता ही दिया, कह रहे हैं पक्षांतरण। और पक्षांतरण का मतलब क्या होता है एक पक्ष का दूसरे पक्ष में स्थानांतरण करना, अर्थात तबादला करना, बदलना। और वो कब बदलेंगे जब हम चर और अचर को एक तरफ करेंगे या बराबर में 0 लाएंगे। और बराबर में 0 लाने के लिए अर्थात पक्षांतरण करते तब क्या हो जाते हैं चिन्ह बदल जाते हैं, क्या हो जाते हैं चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये x² माइनस 4 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस x प्लस 8। x² प्लस का है पॉजिटिव हो तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस का x² माइनस 4 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा ये प्लस में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0। अब देखिए सजातीय संख्याएं, यहाँ देखिए सजातीय संख्याएं क्या है x² है और x² है, 8 है और 4 है, x अकेला है। अब x² में से क्या घट रहा है x² घट रहा है, यानी कि ये कट गया। अब हमारे पास क्या आ गया x प्लस 8 है और क्या आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो दोस्तों मेरे को आप ये बताइए कि ये द्विघात है या नहीं है। तो मैंने शुरू में बताया था कि द्विघात चर समीकरण कब होगा जिस चर की घात अधिकतम कितनी हो 2 हो, वो क्या कहलाएगा द्विघात समीकरण कहलाएगा, द्विघात चर समीकरण कहलाएगा। या इस रूप में हो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में हो, तो वो क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। तो दोस्तों ये क्या द्विघात समीकरण है, तो ये समीकरण नहीं है, तो आप लिख दोगे उत्तर। अतः यह है ax² प्लस bx प्लस c को संतुष्ट नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है संतुष्ट नहीं कर रहा, अर्थात इसके मान में नहीं है, इसके मान जैसा नहीं आ रहा है, को संतुष्ट नहीं कर रहा है, अतः ये द्विघात नहीं है, अतः यह द्विघात नहीं है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करूंगा साथियों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को आप, इस वीडियो को आप बार बार देखें। जब बार बार देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसका पहले का चौथा क्वेश्चन देखिए, जो थोड़ा टिपिकल भी लग रहा है, बटे में है, तो आप देखोगे कि बटे में है ना। तो ये देखिए चौथा क्वेश्चन x प्लस 1/x प्लस x²। पहले का चौथा क्वेश्चन है x प्लस 1/x² प्लस x²। ये देखना है कि ये द्विघात समीकरण में है या नहीं है, और द्विघात में है तो किस रूप में होना चाहिए, ये होना चाहिए
हल मानक समीकरण लिख दो। मानक समीकरण क्या होता है? ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों एक चीज कहूंगा मैं आपको कि गणित टफ नहीं है, इजी है, बहुत ही आसान है। वो कब है? जब हमें फॉर्मूला याद हो जाए। क्या याद हो जाए? फॉर्मूला याद हो जाए। उसके बाद में क्या है? केवल सरलीकरण है। फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे? मान रखेंगे, उस सांचे में मान रख देंगे और उसके बाद में सरलीकरण करेंगे। और सरलीकरण में मैंने 4 ही चिन्ह बताए हैं। कौन कौन से? जोड़, बाकी, गुणा और भाग। वही क्या हो जाते हैं? टिपिकल हो जाते हैं। आपकी 10th क्लास का 9th क्लास का लेवल उतना ही है जितना सूत्र में मान रखना। तो आपसे ये गुजारिश करूंगा मैं कि जितने भी अपने पास फॉर्मूले हैं वो आप अच्छी तरीके से उनको याद कर ले। जैसे आप हनुमान चालीसा को याद कर रखे हैं वैसे रट जाने चाहिए सूत्र। जिससे क्या होगा? उस सूत्र में मान रखते ही आपके पास जोड़, बाकी, गुणा, भाग के चिन्ह आएंगे, अर्थात सरलीकरण आएगा और वो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और सूत्र का हर जगह इंपॉर्टेंस है। हर एक जो भी क्वेश्चन होगा उसमें उस सूत्र के क्या है? नंबर है, यानी कि आधे नंबर का क्या होता है? सूत्र होता है। तो हमने इसका ये फॉर्मूला देख लिया। अब हमारा समीकरण ये कह रहा है कि अगर इस रूप में आ जाए, इस चर की घात यदि 2 आ जाए तो ये क्या है? द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इसमें चर की घात अधिकतम कितनी आए? 2 आए। कम आ जाए तो भी नहीं है और ज्यादा जाए तो भी नहीं है। अब इसको ये तो क्या आ गया? बट्टे में ऐसे आ गया, तो इसको कैसे सोल्व करें? देखो इसको ये लिख सकते हैं क्या? x/1 प्लस 1/x² प्लस x²/1। तो साथियों आप इसको देखकर यूं ही डर जाते हैं कि यार ये x² आ रहा है। क्या आ रहा है? x² आ रहा है, बटे में आ रहा है। क्या करे क्या नहीं करे? क्या है? भिन्नों के जोड़ बाकी तो है। ये क्या है? भिन्नों के जोड़ बाकी हैं। और भिन्नों के जोड़ बाकी क्या होते हैं? भिन्नों के जोड़ बाकी सरल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? लघुत्तम समापवर्ती पता होना चाहिए। और लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का क्या चला जाए? भाग चला जाए। क्या चला जाए? भाग चला जाए। किसमें? जो आएगी उसमें। किसका? जो दी गई है। और वो कौन सी संख्या? अपन लघुत्तम किसका निकालेंगे? भिन्नों में हर का। और हर कौन सा होता है? नीचे वाला, फर्श वाला थोड़ी, बट्टे के नीचे वाला। और अंश क्या होता है? बट्टे के ऊपर वाला। तो हमने इसका लघुत्तम निकाल लिया। 1 का लघुत्तम आ गया हमारे पास क्या? x² और बराबर में क्या ले लेंगे? 0। x² आ गया। अब मैंने परिभाषा क्या बताई कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, यानी किसमें? x² में दी गई सभी संख्याओं का, दी गई कौन सी? 1, x² और 1, इन तीनों का क्या चला जाए? इसमें भाग चला जाए। तो हम 1 का भाग देंगे x² बार, x² का भाग देंगे 1 बार, 1 का भाग देंगे x² बार। तीनों का भाग जा रहा है। ठीक है। अब 1 का भाग दिया, कितनी बार गया? x² बार गया। ठीक है। अब जो आ गया लघुत्तम में हर का भाग देने के बाद जो आया उसका गुणा हम करते हैं अंश से, और अंश होता है बटे के ऊपर वाला। तो देखिए साथियों, इधर 1 का भाग x² में दिया, कितनी बार गया? x² बार गया। अब x² का गुणा किससे करेंगे? x से। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि जब आधार समान हो, क्या? आधार समान हो तो, और क्या हो? गुणा में हो तो घातें क्या होती है? जुड़ती है। तो देखिए इधर ये x² है और ये क्या है? x है। गुणा ही तो हो रहा है इनका। तो आधार क्या आ रहा है? समान। और आधार क्या होता है? जिसपे कोई वस्तु टिकी हुई हो। तो ये घात किसके ऊपर टिकी हुई है? x के ऊपर। तो आधार क्या हो गया? x हो गया। और इसकी पावर कितनी है? 1 है। अब क्या होगा? इसको
जो आप 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते आए हो, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू क्या आएगा, a की पावर m प्लस n, अर्थात गुणा में क्या हो जाएगी, घातें जुड़ जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a का मान क्या आ गया x, m का मान कितना है 2 है, तो 2 प्लस 1 बराबर कितना आ गया हमारे पास, x की पावर 3। क्या आ गया, x की पावर 3। तो यहां लिख दिया मैंने x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग एक्स स्क्वायर में देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। एक का गुणा किससे करेंगे हम, एक से, तो क्या आ गया 1 प्लस 1 का भाग एक्स स्क्वायर में कितनी बार गया, एक्स स्क्वायर बार, और एक्स स्क्वायर का गुणा किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर अर्थात अंश से करेंगे। तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया, गुणा में घातें जुड़ गई, तो ये 2 और 2 कितनी हो गई, x की पावर 4। ये फॉर्मूला भी भूल जाओ आप, तो अपन देसी तरीके से निकालेंगे हम। इसको कितनी बार लिख देंगे, 2 बार x इंटू एक्स, इसको भी 2 बार x इंटू एक्स। अब ये x कितनी बार है हमारे पास, 4 बार है, तो क्या हो जाएगा x की पावर 4। जो अच्छा लगे उससे करना है, लेकिन समय बचाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, जिससे हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सके। क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सोल्व करके नया क्वेश्चन सोल्व करना है और 100% नंबर लाने हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 का भाग दिया एक्स स्क्वायर में, क्या आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से करेंगे, क्या आएगा, एक्स की पावर 4 बराबर में क्या आ गया 0। अब हमें फिर ये बटे में एक्स स्क्वायर मिल रहा है हमें, तो अब इस एक्स स्क्वायर को भी हटाएं। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर हटाएं तब। तो साथियों याद रखना है, जब बटे में संख्या हो और बराबर में कोई संख्या हो, तो इनका क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। एक का गुणा करने पर वही संख्या आएगी, तो या ये जरूर लगाना है, ये आधे नंबर का है। तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। तो साथियों आप ही बताइए अब मेरे को कि ये इस रूप में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमें कहीं भी एक्स स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा है। और क्या होता है द्विघात की पहचान, कि जिस चर की घात अधिकतम कितनी हो 2 हो, वो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। तो यहाँ तो चतुर्थ घात समीकरण आ गया, तो लिख देंगे यह है द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो साथियों अब इसके बीच में जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, और इससे अगले क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। दोस्तों एक काम की बात, यदि कक्षा 10 और 12 के छात्र और छात्राएं यदि हिंदी विषय को पढ़ना चाहे तो हमारे बड़े भाई श्रीमान विनोद कुमार वर्मा आपकी सेवा में हाजिर है। तो मेरे को आप कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, तो उनको मैं जल्दी ही आपकी सेवा में हाजिर कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।